का पॉजिटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव और हजरत उमर फारूक की शान बयान करते हुए ये बताया, गिरामी कदर डरते थे लोग हजरत उमर फारूक से। वो हस्ती खुद हुजूर ने दुआ मांगी। ताकत नहीं इस्लाम को। और फिर बड़े ऐसे मामलात हैं जहां आके हजरत उमर फारूक का जलाल ही और था। जब सुलह हुदैबिया लिखा जा रहा था तो जब लिखना शुरू किया तो लिखा हुजूर ने कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जो भी तहरीर थी ये मुआहदा, उन्होंने कहा कि नहीं पहले तो ये जो है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर रसूल आपने आपको मानना होता तो फिर ये तो अभी नहीं। तो आपने हुजूर ने फरमाया चलो ये काट दो। अब एक तरफ हुजूर फरमा रहे कि ये हजरत उमर फारूक ने तलवार निकाल, उसने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि मैं उमर ये। अच्छा अब ये भी कोई ना समझे कि हुजूर फरमा रहे हैं तो हजरत उमर ने बात मानी, ज़हन में रखिए, ये ना समझे। एक होता हुक्म, एक होती इजाजत। दो लफ्ज क्या है, एक हुक्म है और एक इजाजत है। अब मुझे बताइए कि 4 शादियां करना हुक्म है कि इजाजत है? इजाजत है, हुक्म नहीं। किबला माशाल्लाह फखर अब्बास ताबिर साहब तशरीफ ला रहे हैं, खुशामद। मेरी बात समझ आ रही है कि 4 शादियां करना ये हुक्म नहीं, ये क्या है, ये इजाजत। अच्छा इजाजत में अपनी मर्जी हो सकती है, हुक्म में मर्जी नहीं होती। तो अब हुजूर ने ये हुक्म नहीं दिया था, अब ने कहा था कि ये चलो ये जो कह रहे हैं काट, अगर हुक्म होता तो हुजूर लिखने ही ना देते। ये जो लिखा जा रहा है ये अब इसमें है दोनों बात। तो गिरामी कदर ये हजरत उमर का जलाल था। आगे बढ़ते, ताकत की, दौलत वाला, इक़्तिदार वाला, पैसे वाला, ताकत वाला, माल वाला, हुकूमत, हुक्मरान, इल्म, मुफ्ती, ये 5 बंदे कटहरे में होंगे। मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक वो है, वहां और कोई फैसला करने वाला नहीं होगा। और हां ये है कि वहां किसी और की नहीं सुनी जाएगी, वहां सुनी जाएगी तो सिर्फ एक ही हस्ती की, और वो हमारे करीम लजपाला का हजरत मोहम्मद आए। और पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने जहां जो कहा है वो कहा है कि गुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। आए अल्लाह हुजूर वहां भी करम फरमाए। और पीर नसीरुद्दीन शाह साहब उनके बड़े इल्मी और अदबी, और उर्दू पे आपको दस्तरस हासिल, फारसी, कई जुबानों पर, हिंदी पर, कई जुबानों पे आपको अबूर हासिल, और लफ्जों को समझने वाले थे। और जो उन्होंने इसमें लफ्ज इस्तेमाल किया कि मैं तो ज़ाहिर एक एक लफ्ज को देख के अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। मैंने कोई भी शेर जो है ना वो ऐसे मेरी नजर से गुजरे तो मैंने उसको कि ये फलां बंदे के कलाम वो नात खां पढ़ रहा है, नहीं, उसके वो पढ़ रहा है, वो नहीं, मैं पहले कलाम देखता हूं फिर मैं पढ़ता हूं। अब पीर साहब का ये शेर आपने गौर नहीं किया, मैंने गौर करके पढ़ा। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, नसीर उनके सिवा, जैसे इजाजत और हुक्म मैंने पढ़ा, ये सिवा के साथ लफ्ज आया, सिवा। ये जो सिवा होता है ना, जब सिवा आ जाए तो फिर दूसरा नहीं होता। ओए जब सिवा आ जाए तो फिर दूसरा नहीं होता, इलावा में और होते हैं। हाँ, इलावा में और होता है कि चलो ये नहीं, ये इलावा,
इलावा के मुकाबले में है सिवा। सिवा जब आ जाए तो फिर दूसरा नहीं होता। मिसाल दे देता हूं, मैं मिसाल दे देता हूं, अब आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये है सिवा। चलो मैं और आसान कर देता हूं, सिवा समझाने लगा हूं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये क्या है? ये सिवा है। तो अब सुनिएगा, गुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले, नसीर उनके सिवा, जिसको सिवा की समझ आ गई जरा हाथ उठा ले। क्या कहे? उठाओ दोनों हाथ मिलके। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए? ठीक हो गया। अल्लाह। आओ सूरह फातिहा। मैंने अभी मेरे ख्याल में कितनी आयत पढ़ी? 2 3 पढ़ी। हाँ, 3 आयत में मैंने ये तफसीर इतनी पेश कर। मालिकी यौमिद्दीन। आगे चलते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और आगे चल, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हाँ, मेहमान तो सारी रात आते जाए। हाँ, अब वो कौन सा जमाना रहा है कि आपने गाड़ी ना देखी। हाँ, अब तो गाड़ी घर घर में गाड़ी, गांव हो। हाँ, लगती। हाँ जी, चलो लगती तो कम देखी होगी। हाँ, बाकी तो घर घर गाड़ी। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। कहां तक पहुंच गए थे हम तेरी ही इबादत करते, तुझी से मदद मांगते। आगे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हमको सीधे रास्ते पर चला। यह आला हज़रत का तर्जुमा, दिखा नहीं, चला। मदूदी साहब ने और अशरफ थानवी, इन दोनों के तर्जुमे मैंने पढ़े। एक ने लिखा है सीधा रास्ता दिखा, एक ने कहा है सीधा रास्ता बता। आला हज़रत कहते हैं सीधा रास्ते पे चला। अब तीनों में समझ आप खुद अंदाजा खुद लगाता है। अल्लाह, कोई देखना चाहता है, कोई पूछना चाहता है, मगर हम वो हैं जो देखने और पूछने वाले नहीं हैं, बल्कि हम सीधे रास्ते पे चलने। सीधे रास्ते। हमने सिर्फ सूरह फातिहा को पढ़ने के लिए, नमाज के लिए रखा हुआ। अब मुझे बताइए कि ये तफसीर आपको अच्छी लगे, लुत्फ आ रहा है? तो अब देखिए, रास्ते हैं 2। कितने रास्ते हैं? 2। ये आगे जाके मैं बताता हूं ताकि पता चल जाए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। रास्ता भी उन लोगों जिन पर तूने इनाम किया, और उन लोगों का नहीं जो तेरी राह से भटके, और ना ही उनका, अल्लाह, जिन पे तू तेरा गज़ब हुआ, जिनसे तू नाराज हुआ। रास्ता उनका नहीं जो भटके या जिन पे तेरा गज़ब, उनका जिन पे इनाम। अब है 2 रास्ते। कितने रास्ते? 2। सीधी सीधी बात। कुरान ने बार बार इन 2 रास्तों का जिक्र किया, जगह जगह पे जिक्र किया। 2 रास्ते। एक रास्ता हज़रत यूसुफ वाला, एक रास्ता हज़रत ज़ुलैखा वाला। एक रास्ता फिरौन वाला, एक रास्ता हज़रत मूसा वाला, एक रास्ता नमरूद वाला, दूसरा रास्ता हज़रत इब्राहीम वाला, एक रास्ता कौम लूत वाला, एक रास्ता हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, एक रास्ता। समझ नहीं रहे? अल्लाहु अकबर। ये 2 रास्ते हैं। अब अगली बात सुनिए, एक रास्ता हुसैन वाला है और दूसरा रास्ता यजीद वाला।
जिंदाबाद। किबला अलामा साहब, आपकी मौजूदगी में मैं जिसारत कर रहा हूँ। किबला कारी अमजद इस्लाम साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत मस्जिद जामे मस्जिद के खतीब भी हैं, इमाम भी हैं, कारी भी हैं, नकीब भी हैं, सब कुछ है। और बड़ा पुराना इनसे मैंने ताल्लुक, 15-20 साल से मुलाकात इनसे। ऐसा ही है, आपके इधर दीगर इलाकों में मेरी हाजिरी होती रही। ये मैंने सूरह फातिहा आपके सामने रखी, ठीक है। और कितने आसान लफ्जों में मैंने बयान किया है, मेरे ख्याल में कभी भूलेंगे नहीं। हाँ किबला, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, सना खान को दावत, मगर इसको इख्तिताम पजीर करना चाहता हूँ अपनी बात को। दो रास्ते, एक रास्ता इनाम वाला, दूसरा गजब वाला। और रास्ते भी बुरे भी और अच्छे भी। इसकी पहचान जो है वो हर एक ने बताई है कुरान में जगह जगह पर। मतलब कुरान मजीद में पुरानी कौमों के जिक्र करने का मकसद क्या था? यही तो है कि पता चले अच्छा रास्ता कौन सा है, बुरा रास्ता कौन सा है, इनाम वाला रास्ता कौन सा है, गजब वाला रास्ता कौन सा है। मैं अपनी बात को इख्तितामी मराहिल की जानिब लेके आना चाहता हूँ इस जुमले के साथ। अब एक लफ्ज हम खुद बोलते हैं और कई बार बोलते हैं जी लिखा ही ऐसे, कहते हैं नहीं, होता है कि नहीं, लिखा ही ऐसे। बेटा थाने पकड़ा जाए किसी चोरी के जुर्म में, चला जाए जेल चला जाए, बंदे बैठे बस यार इनकी किस्मत लिखी है। नहीं, वाहिद कायनात में मखलूक है जिसे अशरफुल मखलूकात कहते हैं। ये जो कुछ करता है वो इसकी अपनी वजह से होता है। ये बात जहन में रख लें, लिख लें, जगह दीजिएगा। हर शय अल्लाह के हुक्म से चलती है। हवा वो हुक्म दे तो चलती है, पानी वो हुक्म दे तो बहता है, बारिश उसके हुक्म से आती है। सिवाय इंसान के, इंसान को दो रास्ते दे दिए गए हैं कि ये है अच्छा रास्ता, ये है बुरा रास्ता। इख्तियार है अपना, जो अच्छे रास्ते चलता है अल्लाह उसके मुकद्दर अच्छे लिखवाता है, जो बुरे रास्ते चलता है उसके मुकद्दर लिखवाता है। डाकू चोर शराबी ये काम करे तो फिर कहे यार नहीं यार पता नहीं पूरी नहीं पैंदी, पता नहीं समझ नहीं लगती ते हुण बस यार लिखिया ही है। नहीं, तुमने खुद लिखवाया। ठीक कह रहा हूं कि नहीं ठीक है? और बोलो ना यार, शराब पी पी के तेरे गुर्दे खराब, बुरे काम करके तेरी हालत ये, सूद खा खा के तू बीमार। बस यार लिखिए आए नहीं, तुमने लिखवाया है। अल्लाह तेरी किस्मत में ये इंसान हो जाना ये छोटी बात है। हाँ, तेरी किस्मत में मुसलमान हो जाना, यहां मुझे नहीं पता कि कोई बंदा ऐसा हो जो पहले हिंदू था बाद में मुसलमान हुआ। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बैठा हो जो पहले सिख था अब मुसलमान हुआ। मुझे नहीं लगता कि कोई ईसाई था पहले, शायद हो सकता है, यहां ये हो सकता है। हाँ, मगर बताओ तुम मुसलमान अपनी मर्जी से बने? तो ये अल्लाह का करम नहीं है तो और क्या? उसे तूने पहले इंसान बनाया, इंसान कैसा मुसलमान बनाया। हाँ? और मुसलमान भी मोहम्मद का सना खान बनाया। हाँ? ठीक है, तो अब तू जानबूझ के रास्ता दूसरा, हाँ? अब अच्छे रास्ते पे चलना तेरा काम है। हाँ? सच के साथ तू हो जाए, तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ? आबिद ख्याल खुद जिंदा और जवेद मिसाल है आपके साथ। ठीक है, रास्ता ठीक किसी की मजाल नहीं। आओ मैं सबसे पहले नाथ खान जनाबे
अच्छा ठीक हो गया। मोहतरम मोहम्मद तहसीन साहब, नहीं कैसर कयूम से शुरू करते हैं। चलो उसके बाद फिर फखर अब्बास ताबिश साहब को भी दावत देंगे। मैं कैसर कयूम साहब से मुल्तमिस हूं। नाथ खान मेरे ख्याल में 2 ही 3 है। सुल्तानी साहब उत्ते आओ। हाँ आज तुसी ते सवार हो गए तो पता लगेगा सवारियां पूरियां। हाँ हाँ अच्छा चलो वो भी जरूरी था। एक मिल के नारा लगा लेते। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा गौसी। हम तुस मैंने दसो जरा, मैं टाइम ते लिया है, जाया तो नहीं किया। हाँ हालांकि मैं 2-4 शेर ये वो अगे पीछे इधर आओ उठो ये मैंने पता है। हाँ की करना है। हाँ सुभान अल्लाह, मैं बड़ा कुछ कहते बैठे। हाँ